हाय एवरीवन, आज वेक्टर कैलकुलस में हम आप लोगों को सरफेस इंटीग्रल पढ़ा रहे हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट वेक्टर कैलकुलस यानी कि वेक्टर एनालिसिस भी कह सकते हैं हम। वेक्टर एनालिसिस में हम आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर दे चुके हैं, तो प्लीज आप उन लेक्चर्स को अच्छे से पढ़िए, तभी आप लोगों को आगे स्टोक्स और गॉस थ्योरम समझ में आएगी। तो देखिए क्या है सरफेस इंटीग्रल, क्या होता है। एन इंटीग्रल विच इज टू बी एवेल्युएटेड ओवर ए सरफेस इज कॉल्ड ए सरफेस इंटीग्रल, यानी वो इंटीग्रल जो सरफेस पर एवेल्युएट किया जाता है वो सरफेस इंटीग्रल कहलाता है। और सरफेस इंटीग्रल हमेशा डबल इंटीग्रल की हेल्प से हम फाइंड करेंगे। जब भी करेंगे तो सरफेस इंटीग्रल को कैसे डिनोट करेंगे, एफ डॉट एन डी एस से। एन क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, और एस क्या है, सरफेस है हमारा जिस सरफेस पर हम निकालने जा रहे हैं। देखिए डीएस की वैल्यू क्या होती है, अगर आप लोगों का सरफेस यानी कि अगर आपको एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है तो यानी कि जेड उस पर नॉर्मल का वर्क करेगा, और जेड वेक्टर के अलोंग जो वेक्टर होता है वो कौन सा होता है, के। तो हम लिखते हैं डीएस इज इक्वल टू डीएक्स डीवाई अपॉन एन डॉट के। बट अगर यही वाई जेड प्लेन हो तो वाई जेड प्लेन में नॉर्मल वेक्टर कौन सा होगा, एक्स के कोरस्पॉन्डिंग आई, तो यहाँ लिखेंगे एन डॉट आई। इसी तरह अगर हम dx dz लेंगे तो नॉर्मल वेक्टर y के कोरस्पॉन्डिंग होगा j, यानी कि n डॉट j। हम इस तरह से फाइंड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, f डॉट n फाइंड करना है। हमें f की वैल्यू दी हुई है और सरफेस की वैल्यू भी गिवन है, बट इन्होंने हमसे कहा जो सरफेस की वैल्यू यानी कि जो इंटीग्रल एवेल्युएट करना है वो हमें केवल फर्स्ट ऑक्टेंट में करना है, यानी कि 8 ऑक्टेंट होंगे उनमें से केवल हमें फर्स्ट लेना है। तो फर्स्ट लेने के लिए हमने क्या किया, यानी कि हमें केवल एक भाग चाहिए। देखिए मैंने 2D पर डिनोट किया है जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। 3D में आप लोग एक तरह से 1 ऑक्टेंट बोलते हैं और 2D में आप लोग क्या बोलते हैं, 1 क्वाड्रेंट। क्योंकि हम इसे कैसे डिनोट करते हैं, देखिए ग्रेड एस, सबसे पहले क्या होगा, आप लोगों को एफ फंक्शन दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, सरफेस एक स्फीयर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। हमें सबसे पहले क्या करना है, ग्रेड एस निकालना है। ग्रेड एस का फार्मूला क्या होता है, डेल एस। क्यों निकाल रहे हैं हम ग्रेड एस, क्योंकि हमें नॉर्मल वेक्टर चाहिए और नॉर्मल वेक्टर का फार्मूला होता है ग्रेड एस अपॉन मॉड ग्रेड एस। तो जब तक हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ एस की वैल्यू नहीं होगी हम नॉर्मल वेक्टर फाइंड नहीं कर पाएंगे, तभी हम यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू को रख पाएंगे। तो सबसे पहले आप ग्रेड एस निकालिए। ग्रेड एस का फार्मूला डेल एस, डेल ऑपरेटर आप लोगों को पता है, डेल अपॉन डेल एक्स है, डेल अपॉन डेल वाई जेड, डेल अपॉन डेल जेड के। अगर आप लोगों को ग्रेडियंट निकालना नहीं आता है तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसके बाद आप लोगों को क्लियरिटी आएगी। तो देखिए एस की वैल्यू रख दी, पहले एक्स में होगा इसका, फिर वाई वाले में होगा, फिर जेड में होगा। एक्स में होगा तो 2x आई लग जाएगा, वाई में होगा तो 2y जे लगेगा, जेड में होगा तो 2z के लगेगा यहाँ पर। अब देखिए ग्रेड एस का मॉड, अब मॉड कैसे निकालते हैं आप लोग, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 4 बाहर आ जाएगा, 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 है, देखिए दी हुई है ना ये क्वेश्चन में, तो यहाँ हमने 1 रख दिया, आंसर आ गया 2। अब नॉर्मल वेक्टर आप कैसे निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एस अपॉन मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एस। तो कितना आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन 2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए क्योंकि आप लोग कौन सा प्लेन पढ़ रहे हैं, एक काम करते हैं हम एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं, तो जेड उस पर नॉर्मल का वर्क करेगा, यानी अगर जेड नॉर्मल होगा तो हमारा के वेक्टर लेकर चलेंगे, तो हमारा एन क्या होगा, जो हम लोग डीएस निकालेंगे वो क्या होगा, डीएक्स डीवाई अपॉन एन डॉट के। तो पहले एक काम करिए, एन डॉट के भी फाइंड कर लीजिए। एन आपने निकाल लिया, एन डॉट के करेंगे तो क्या होगा, इसकी डॉट प्रोडक्ट जब के से होगी तो केवल जेड आएगा। देखिए के की आई से होती है 0, जे की के से होती है डॉट प्रोडक्ट तो भी 0। तो आपका फार्मूला एफ डॉट एन डीएस, तो यहाँ एफ डॉट एन, एफ की वैल्यू को रखा, एन की वैल्यू को रखा, एन डॉट के हमारा जेड आया और डीएक्स डीवाई ये रहा। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले आई की आई से होगी तो एक्स वाई जेड, जे की जे से होगी एक्स वाई जेड, के की के से होगी एक्स वाई जेड, यानी कितना आ गया हमारा 3 XY जेड अपॉन जेड, जेड से जेड कैंसिल, 3 को कॉमन लीजिए, एक्स वाई डीएक्स डीवाई। आप एक काम करिए, अगर आप पोलर में क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है, अगर आप एक्स वाई में करेंगे तो आपका स्क्वायर रूट चलेगा। तो पोलर में हम कैसे चेंज करते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। देखिए सर्किल की रेडियस कितनी है 1, तो मैक्सिमम रेडियस कितनी हो सकती है 1। हमें केवल फर्स्ट ऑक्टेंट में कहा है तो आप रेडियस कितनी लेंगे, यहाँ पर 0 to 1 लेंगे, और फर्स्ट ऑक्टेंट में कहा तो देखिए कितना पार्ट होता है, केवल 0 to पाई बाई 2। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि x की जगह पुट कर दिया, y की जगह पुट कर दिया हमने यहाँ पर वैल्यू, और याद रखिएगा dx dy की वैल्यू होती है r d थीटा dr। ये आप लोगों ने जैकोबियन में सीखा होगा, जब आपने जैकोबियन पढ़ा तो dx dy इज इक्वल टू r d थीटा dr। अगर नहीं आता तो एक बार चेंज करके देख लीजिएगा जैकोबियन से, तो आप लोगों के, या फिर अभी याद कर लीजिए dx dy की वैल्यू r d थीटा dr होती है। अब क्या करेंगे, क्योंकि 1 के लिए कहा आप इसने निकाले, अगर बाई चांस आप लोगों को ये पूरे सरफेस पर निकालने के लिए कह देते तो आप इसका 4 टाइम और करते। क्यों, क्योंकि आप 1 का निकाल रहे हैं,
ठीक है, तो आप इसका 4 टाइम और करेंगे क्योंकि आपका कर्व क्या हो गया, जब आपने प्लेन ले लिया कौन सा, आपने एक्स वाई प्लेन, तो कर्व रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक काम करिए, इसे इंटीग्रेट करिए, पहले आर में कर लेते हैं, तो आर क्यूब डी आर का होगा आर 4/4, इंटीग्रल लगेगा तो 0 to 1, आंसर आ गया 1/4, 1/4 बाहर ले लिया, साइन थीटा कॉस थीटा, हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारा साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 0 to π/2 लिमिट लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पहले π/2 रखिए तो कितना होगा, माइनस हमने बाहर ले लिया, कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की 1, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया 3/8 क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आप गॉस थ्योरम से सरफेस इंटीग्रल के क्वेश्चन करेंगे, और ये सरफेस इंटीग्रल आप लोगों के गॉस थ्योरम में भी यूज होगा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में, तो आप प्लीज इसे ध्यान से करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और करा देते हैं आप लोगों को इसका। आप लोगों को क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन करके दिखाते हैं आप लोगों को कैसा है। ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड है बच्चों, एफ डॉट एंड डीएस, क्योंकि आप लोगों को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को करवाने जरूरी है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। आप लोग ये क्वेश्चन थोड़े से और भी करिए ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एफ गिवन है, इस बार भी हमसे एफ डॉट एंड डीएस पूछा हुआ है, कर्व क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और सरफेस दिया हुआ है z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 5, ये दो प्लेन है। तो देखिए सिलेंडर बनेगा ये, जैसे ये सर्किल है, इसे अगर आप दो प्लेन से काटते हैं तो क्या बनता है, ये सिलेंडर, यानी कि क्वेश्चन है आप लोगों के सिलेंडर की। तो देखिए क्वेश्चन में एफ गिवन है, सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। आपको पता है हमें नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए कहीं की जरूरत है, ग्रेड एस की, यानी कि डेल एस, डेल ये रहा और एस ये रहा। तो हमने क्या किया, ग्रेड एस की वैल्यू निकाली, क्या आएगी बताइए, एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर का y में z है नहीं इसलिए 0 होगा, 2xi 2yj, इसका मॉड करिए 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर, 2 को बाहर लीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16, तो जब आप 16 रखेंगे उसका स्क्वायर रूट कितना देगा 4, 2 into 4 is 8। अब एक काम करिए, इनकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेड एस अपॉन मॉड ग्रेड एस, दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, आंसर है xi प्लस yj अपॉन 4। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, आप लोगों को प्लेन 0, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 5 दिया गया है, इसलिए आप लोग जो इसके अंदर वेक्टर लेकर चलेंगे वो आप लोग j वेक्टर या i वेक्टर में से एक लेंगे, k नहीं ले सकते हैं आप लोग क्योंकि वो प्लेन में इंक्लूडेड है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, n डॉट j ले लेते हैं, अगर n डॉट j लेंगे तो क्या होगा, n ये रहा, अगर हम j से डॉट करेंगे तो देखिए कितना होगा, j डॉट j 1, लेकिन i डॉट j 0 होगा तो y/4 आ जाएगा। हमने क्या फार्मूला लगा, f डॉट n ds, बट यहाँ ds की वैल्यू क्या होगी, dx dz अपॉन n डॉट j, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, देखिए i की i से होगी, j की j से 1 होगा, k है नहीं तो क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी zx और xy dx dz, और नीचे y/4 है हमारे पास, तो देखिए 4 ये रहा और 4 ये रहा, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, ये बचा y में। अब देखिए एक काम करना पड़ेगा, आप लोगों को वैल्यू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालू तो कितनी होगी, √16 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप जिस कर्व पर काम कर रहे हो उसमें आपने y को नॉर्मल वेक्टर कंसीडर किया है, यानी कि j को, y नॉर्मल एक्सिस है, यानी कि कहने का मतलब j नॉर्मल वेक्टर है, तो आप लोग यहाँ इंटीग्रल किस पे लेंगे, x और z पर, तो हमने y को कन्वर्ट किया √16 माइनस एक्स स्क्वायर में। तो देखिए हमने क्या किया, डबल इंटीग्रल है, दोनों को सेपरेट करिए, ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए dz को सेपरेट किया क्योंकि ये z की लिमिट है, तो पहले x में इंटीग्रल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट लगाइए 0 to 4, तो कितना हो जाएगा 16/2, 0 to 5 लिखेंगे, z देखिए 16/2 करेंगे तो x का कंप्लीट हो गया, dz का इंटीग्रल क्या होगा, z और लिमिट लगेगी 0 to 5, 5 माइनस 0 यानी कि कितना हो गया 8 into 5 यानी कितना बन गया 40। बट ये देखिए ये वाला यहाँ सिंगल पावर है और यहाँ डबल, तो ऐसे में आप एक काम करा करिए, टी एज्यूम करते हैं, टी के बजाय टी स्क्वायर एज्यूम करिए, क्योंकि स्क्वायर रूट में अगर आप टी स्क्वायर लेकर चलेंगे तो आपकी वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है। तो देखिए क्या वैल्यू हो गई, इसका डिफरेंशियल करिए, -2x dx, टी स्क्वायर का हो गया 2t dt, जब आप वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे लिमिट भी चेंज होंगी, तो देखिए 0 रखिए, जब आप यहाँ 0 रखेंगे तो t का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो 4 हो जाएगा t, और जब आप यहाँ 4 रखेंगे तो 16 माइनस 16 0, तो लिमिट हो जाएगी 0, t से t कैंसिल, माइनस माइनस को एक काम करिए डेफिनेट पर क्या है, अगर लोअर को अपर, अपर को लोअर लिमिट बनाते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाता है, तो हमारा आएगा 0 to 4 dt, dt में इंटीग्रल क्या 0 to 4 लिमिट लगाइए, क्या आएगी 4,
4 को बाहर लीजिए, जेड का इंटीग्रल करिए, जेड स्क्वायर बाई 2, 0 to 5 कितना आ गया 25, इसे कैंसिल करिए, आ गया 2, 2 into 25 is 50, 50 plus 40 is 90। थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है बट आप लोगों को करने पड़ेंगे, अदरवाइज थ्योरम नहीं कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।